हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी चिन्मय परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 23 अक्टूबर 2021 का पीआईबी का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक फ्री सिटीज एंड ओशंस, अ नेशनल पॉलिसी डायलॉग विद क्रिल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पार्ले फॉर द ओशंस, नीति आयोग। ओके, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 को हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था कि एलिमिनेट कर देंगे 100% सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय 2022। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री यादव जी ने कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोला कि की इनिशिएटिव हमारी मिनिस्ट्री के क्या है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 लाया गया एंड एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट की। एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो जो प्रोडक्ट बनाता है, जो उसको सेल करता है, वही उसका वेस्ट कलेक्ट करेगा। ये एक्सटेंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस किया तो ये प्रोड्यूसर एंड ये इसका कंज्यूमर। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि कंज्यूमर से के पास से वो वेस्ट वापस ले आए। ओके, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टर गुड्स ने कहा कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन लार्ज कॉरपोरेट एंड इनोवेटर्स के पास से चाहिए हमको। और उन्होंने कॉन्सेप्ट आगे रखा, मटेरियल रीडिजाइनिंग फॉर मेकिंग अ क्लीन ब्रेक फॉर फ्यूचर यूज ऑफ वर्जिन प्लास्टिक। और इन्होंने एक डेवलप किया है इको फ्रेंडली प्लास्टिक और पेटेंट किया है। इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक का, वो है पार्ले ओशन प्लास्टिक। ये एक गेम चेंजिंग फाइबर है एंड ये फाइबर ने कोलोबरेट किया है ब्रांड्स लाइक एडिडास, स्टेला मैककार्टनी, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोरोना, ईटीसी इंडस्ट्रीज के साथ। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यूनिक क्रॉस कटिंग अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के बोला कि 14 आउट ऑफ 17, 17 में से 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वी विल अचीव अगर हमने प्लास्टिक को अच्छी तरह से मैनेज किया। एंड पार्ले फॉर द ओशंस को कोलोबरेट करने के लिए बोला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए, रिवर गंगा के ऊपर एंड कोस्टल एरियाज के ऊपर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। नीति आयोग के सीईओ ने बोला कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्लास्टिक, किसका? तो बुन टर्न्ड बेन, मतलब वरदान अभिशाप हो गया। वरदान एक अभिशाप हो गया, इसको बोलते हैं बोन टर्न्ड वेन, बरोबर। ये प्लास्टिक का एक क्लासिक एग्जांपल है। रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ द प्लास्टिक और रिसर्च एंड इनोवेशन, प्लास्टिक का रिसर्च एंड इनोवेशन करके, रीयूज एंड रिसाइकल करके ही हम प्लास्टिक से, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथन करेंगे, पब्लिक में अवेयरनेस लाएंगे, रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट लाएंगे एक्टिविटीज के अंदर, रेगुलेशंस एट रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, तभी हम सिंगल यूज प्लास्टिक को इरेडिकेट कर पाएंगे। यूनियन मिनिस्टर श्री जी किसान रेड्डी अनवेल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग। इसमें कौन सा नया नाम आया है? प्लाक एट रमप्पा, काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल जो तेलंगाना के अंदर है। ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल, प्लाक एट रमप्पा। 7 टूरिज्म प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के अंदर इनॉग्रेट किए गए ट्राइबल सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तेलंगाना से। काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल के अंदर डेटी है रुद्रेश्वर स्वामी। एंड यूनियन मिनिस्टर ने ऑल्सो विजिट किया था 1000 पिलर टेम्पल एट हनामकोंडा वरंगल, हनामकोंडा वरंगल, जो लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड सूर्या को डेडिकेटेड है। ओके, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है तेलंगाना के अंदर। क्या है ये? तो काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल, प्लेक एट रमप्पा। नेक्स्ट है, नोटिफिकेशन इश्यू किया है 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क्स को बनाने के लिए with the outlay of rupees 4,445 crore by Textile Ministry. United Nations Sustainable Development Goal 9, build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation. इसको प्रमोट करेंगे
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर नंबर 9 को अचीव करेंगे। ये इंस्पायर हुआ है 5F विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन एंड टू फॉरेन। फार्म फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन एंड टू फॉरेन। ओके, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन एंड टू फॉरेन। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेंगे एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। पीएम मित्रा पार्क्स will also give opportunity to create integrated textile value chain right from spinning, weaving, processing, dyeing and printing at one location। ये सभी चीजें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ये सभी इंटीग्रेट हो जाएंगी। सो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी और ये हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, प्रमोट करेगा। ये रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को इंडस्ट्री के। सो हमारे यहाँ प्रोडक्ट सस्ता बनेगा और बाहर जाएगा तो वही दाम में बिकेगा, तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। Intended to generate 1 lakh direct and 2 lakh indirect employment per park। ओके, 7 मेगा पार्क्स है और पर पार्क के अंदर डायरेक्ट 1 लाख एंड इनडायरेक्ट 2 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ओके, several states such as Tamil Nadu, Punjab, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Assam, Karnataka, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ने इंटरेस्ट जगाया है इसके अंदर। तो ये 7 मेगा इंटीग्रेटेड पार्ट्स बनाएंगे। 5F याद रखना है, इसमें कौन से स्टेट्स है वो याद रखना है। इंटीग्रेटेड है, 1 लाख डायरेक्ट एंड 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये स्कीम एम करता है विजन जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया था आत्मनिर्भर भारत का, और इंडिया की पोजीशन बूस्ट करेगा ग्लोबल टेक्सटाइल मैप के अंदर। ये 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स जो पीएम मित्रा पार्क्स बनेंगे, उसकी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड की साइट्स के ऊपर भी काम होगा। ग्रीन फील्ड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% देगी प्रोजेक्ट के कॉस्ट का, जो 500 करोड़ कैप रखा है इसका ग्रीन फील्ड का, एंड ब्राउन फील्ड का भी 30% प्रोजेक्ट का कॉस्ट देगी, पर इसका लिमिट रखा है 200 करोड़ का। एंड स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी 1000 एकड़ लैंड ऑफ फॉर डेवलपमेंट देके एंड वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। ये ब्राउन फील्ड और ये ग्रीन फील्ड। ओके, ग्रीन फील्ड पूरा एक एक खाली जगह होती है जिसके अंदर पहले से सब काम बाकी होता है, और ग्राउंड फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम बनाया हुआ होता है और जो थोड़ा रह गया होता है उसको कंप्लीट करते हैं, वो ब्राउन फील्ड। ओके, तो ग्रीन फील्ड के अंदर 500 करोड़ एंड ब्राउन फील्ड के अंदर 200 करोड़। ओके, और कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी दिया जाएगा 300 करोड़ का पीएम मित्रा स्कीम के अंदर। पीएम मित्रा पार्क एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा बनाया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ओन करेंगे इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। 152 सक्षम सेंटर्स, Center for Financial Literacy and Service Delivery, launched in a week as a part of Amrit Mahotsav, Ministry of Rural Development. Center would act as one-stop solution for basic financial needs of self-help groups and households in rural areas. Okay, सक्षम एक ऐप बनाया गया है और सक्षम ने सेंटर्स बनाए गए हैं, एक ऐप भी है और सेंटर्स भी है जिसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज के अंदर, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी सर्व करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे विलेजेस के अंदर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ओके, और पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी का। एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव 152 सेंटर बनाए गए हैं 77 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 13 स्टेट्स के अंदर, अंडर दीन दयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, DAYNRLM, दीन दयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये सेंटर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क के द्वारा मैनेज किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, जो
ट्रेन्ड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स होंगे, वो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को मैनेज करेंगे और इसके द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क चलेगा अच्छे से। ओके, और ये जो ट्रेन्ड पर्सन्स होंगे वो 6 दिन के लिए रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एट रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेंगे, जो लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया होगा। और इन सबको फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स कहा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड आल्सो डेवलप्ड अ मोबाइल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन सक्षम, जो हमने पहले बात की, एप्लीकेशन भी बनाया गया है और सेंटर्स भी खोले गए हैं, फिजिकल एंड डिजिटल बोथ फॉर्म्स में। ओके, फिजिकली एंड वर्चुअली दोनों फॉर्म में सक्षम सेंटर्स अवेलेबल है। तो ये प्रोजेक्ट से हम डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हैं एंड फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ा सकते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। नेक्स्ट है, फोर्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्लोजेस विद अ प्रॉमिस टू अचीव $1 ट्रिलियन ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये कहा था। इंटरनेशनल सोलर असेंबली ने लॉन्च किया है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यहाँ पे COP26 के अंदर। असेंबली ने अप्रूव किया है सॉलिड एक्शन एजेंडा को, जो मोबिलाइज करेगा $1 ट्रिलियन फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय 2030 इन सोलर सेक्टर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पार्टनरशिप भी बूस्ट की है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंसेस। फोर्थ जनरल असेंबली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हुई थी वो वर्चुअली हुई थी, अक्टूबर 18 to 21 के बीच में हुई थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ वर्क करेंगे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा एंड सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप, जो COP26 के अंदर लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। COP26 शुड बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये कहा था। इंडिया एंड यूके दोनों एक साथ वर्क करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे कलेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट of the cutting-edge technologies to transfer proven technologies to drive low-carbon pathways. एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि हमारा फुल सपोर्ट होगा यूके COP प्रेसिडेंसी के साथ। श्री भूपेंद्र यादव जी ने बायलैटरल मीटिंग की थी विथ ऑनरेबल मिस एलिजाबेथ ट्रूस, यूके की जो फॉरेन मिनिस्टर है, न्यू दिल्ली के अंदर, और उन्होंने डिस्कस किया था क्रूशियल इश्यूज ऑफ COP26, यूके COP26 इनिशिएटिव्स एंड इंडिया यूके रोड में बायलैटरल कोऑपरेशन, कॉमनवेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। ओके, यादव जी ने मीटिंग के अंदर कहा था कि ह्यूज एक्सपेक्टेशंस है COP26 के। लास्ट ईयर जो अनरिजॉल्व इश्यूज रह गए थे पेरिस एग्रीमेंट रूल बुक के अंदर, वो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस एंड मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म ETC को आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगर COP26 अच्छे से इनिशिएट हुआ, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस जो पोस्ट 2025 पीरियड है, इससे हाई की इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबल लैंड यूज होगा, एनर्जी ट्रांजिशन अच्छा होगा, लो एमिशन होगा व्हीकल का, एंड क्लाइमेट फाइनेंस एंड एडेप्टेशन होगा। मीटिंग के अंदर बोथ साइड्स ने कहा था कि कोलैबोरेट करेंगे एंड पार्टनरशिप करेंगे अच्छे से कलेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर, एंड ट्रांसफर करेंगे प्रूवन टेक्नोलॉजीज टू ड्रिव लो कार्बन पाथवेज एंड रिड्यूस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और दोनों ने ये भी अग्री किया था कि अब एक्सप्लोर करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कॉल फॉर एक्शन ऑन अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एंड मिशन इनोवेशन। ओके, नेक्स्ट है हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सक्सेसफुली फ्लाइट किया था इसने, जो DRDO ने टेस्ट किया था। अभ्यास इज डिजाइंड एंड डेवलप DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में जो आया है। अभी करंटली ट्रायल के रूप में जो फ्लाइट ली गई है वो ट्रायल फ्लाइट्स है। अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टारगेट
हिट। आज डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इसका चेक किया था चंदीपुर ऑफ ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल उड़ीसा के अंदर। अभ्यास हम यूज करेंगे एरियल टारगेट इवैक्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। Ministry of Defence signs contracts with rupees 423 crore with US for procurement of arms for Indian Navy. Ministry of Defence, okay, इंडियन नेवी के लिए आर्म्स लाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 21 अक्टूबर को यूएस गवर्नमेंट के साथ फॉरेन मिलिट्री स्किल फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ MK-54 torpedo and expandable clef and flares of Indian Navy at a cost of 423 crores। तो ये MK-54 टॉर्पेडो किसके पास से लिया गया है ये पूछ सकते हैं, तो ये है यूएस के पास से। तो ये जो है ये है MK-54 टॉर्पेडो। ओके, नेक्स्ट है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट किया था IAF कॉन्क्लेव ऑन स्वर्णिम विजय वर्ष बेंगलुरु के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 वॉर वो एक ऐसी वॉर है जो ना कि जमीन, ना कोई रिसोर्स के लिए और ना कोई अदर मैटर्स के लिए, पर ये एक मेन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे था, वो था डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डेमोक्रेसी। 3 डे का कॉन्क्लेव है जो ऑर्गेनाइज किया है इंडियन एयरफोर्स टू कॉमेमोरेट स्वर्णिम विजय वर्ष। कहाँ पे? एट येलाहंका येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु के अंदर जो आया है, येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन जो बेंगलुरु के अंदर आया है। और थीम रखी गई थी बर्थ ऑफ नेशन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ पॉलिटिको मिलिट्री थॉट्स एंड गोल्स। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा था कि लार्जेस्ट मिलिट्री सफर जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हुआ था वो मोर देन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिन्होंने सरेंडर किया था एट वंस इन जस्ट 14 डेज। उन पाकिस्तान ने 1/3 ऑफ इट्स आर्मी लॉस्ट कर दी थी, आधी उनकी नेवी एंड 1/4 ऑफ द एयरफोर्स। ये वॉर एक हिस्टोरिक वॉर बन गई काफी सारे तरीके से। स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने इसको क्लासिक एग्जाम्पल भी कहा जस्ट वॉर का। ओके, तो जस्ट वॉर किसका था? तो पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और 1971 इंडिया का वॉर ह्यूमैनिटी के लिए था। ओके, ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, वेबिनार ऑन वुमन इन एग्री स्टार्टअप्स क्रिएटिंग वैल्यू विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ई बुक लॉन्च की है सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेसिव वुमन फार्मर्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स की। वुमन एक इम्पॉर्टेंट डिसिसिव रोल प्ले करती है फूड सिक्योरिटी एंड प्रिजर्विंग लोकल एग्रो बायोडाइवर्सिटी के अंदर। गवर्नमेंट पुशेस द एजेंडा ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर, वुमन को अलग अलग स्कीम और प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड करके। एग्रीकल्चर के अंदर 80% वुमन का इन्वॉल्वमेंट है। एग्री सेक्टर एम्प्लॉयज 80% ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव वुमन। दे कंप्राइजेस इसके अंदर 33% of the agricultural laborers है and 48% of the self-employed है। ओके, 80% एग्रीकल्चर का, इसके अंदर 33 एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं एंड 48 सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल डेटा है, ये इसको याद रख लेना। ओके, if you like this video, do share with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you.